श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। कल के प्रसंग में शरणागति का आया। भगवान के अनेक प्रकार की शरणागति का भेद बताते हुए 6 प्रकार की शरणागति का वर्णन किया। उसके बाद में करभाजन जी महाराज ने निमि महाराज को जो उपदेश दिया शरणागति का, उसका वर्णन किया। उसके बाद में भगवान श्री उद्धव जी को जो शरणागति का उपदेश दिया, उसका वर्णन किया। उसके बाद में भगवान ने गीता जी में जो शरणागति का उपदेश दिया, उसको किया। अब आगे बोले विशेष प्रकार की शरणागति, बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज ने जीव की भगवत शरणागति को विशेष प्रकार का उपक्रम बताते हुए कहा। प्रसंग चल रहा है उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्य परम विरोधिनो रूप मथे तदाप्ते गेया इमेर्था अपि पंच साध। पहले उपास्य स्वरूप को समझा। निम्बार भगवान ने अपने उपास्य स्वरूप को बताया। निम्बार भगवान के उपास्य स्वरूप के बाद में श्री भरदेवाचार्य जी के उपास्य स्वरूप और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का उपास्य स्वरूप को समझा। अब उनके उपासकों को तदुपास्य कस्य च, उनके उपासकों के स्वरूप को अपन समझ रहे हैं। तो उसमें विशेष प्रकार की जो शरणागति है श्री भरदेवाचार्य जी महाराज की, बोले उसको बताते हुए बोल रहे हैं कि चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल, घर जायो मुहि जानिके चेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करी राखो घर जायो। धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो। धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो। जे नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहा। अब शरणागति के जिज्ञासु प्राणी ने श्री गुरुदेव के पास में आकर प्रार्थना की, हे गुरुदेव, इस भयंकर संसार की त्रिताप ज्वाला से मैं जलता हुआ आपके चरणों की सुशीतल छाया में शरणागति ग्रहण करने आया हूं। मैं आपकी निरंतर छाया में, आपके चरणों की सुशीतल छाया में रहने के लिए मैं आया। इसलिए कृपा करके आप मुझे चरण कमलों का अमोघ आश्रय प्रदान करिए। तो फिर आचार्य चरणों यह सुनकर जीव को साथ लेकर सामने विराजे मदन गोपाल के दाईं ओर, और आप गुरुदेव विराजित हुए और बाईं तरफ साधक का हाथ जोड़कर खड़ा है। तब गुरुदेव साधक की अंगुली निर्देश करके बोल रहे हैं कि हे मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल का अर्थ युगल किशोर जी। इसका विशेष अर्थ युगल पुस्तक में बताया हुआ है। तो मदन गोपाल का बोले युगल उपासना होने से युगल किशोर जी का ही अर्थ किया। तो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मदन गोपाल, ये जीव आपकी शरण में आया है। चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल, और घर जायो मुहि जानिके चेरो मदन गोपाल। आप प्रार्थना कर रहे हैं, श्री भरदेवाचार्य जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मदन गोपाल, आप अपने चरण कमलों की सेवा दीजिए। ये जीव आपकी शरण में आया है। बोले कैसी सेवा चाहिए? सेवा सहज रसाल, और घर जायो मुहि जानिके चेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। ठाकुर जी से विनती की, हे प्रभु, ये आपकी शरण में आए हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले कि आप क्या चाहते हो? शरण में आया, ठीक है। तो श्री भरदेवाचार्य जी महाराज बोले, हे करुणा निधान, इसको आप अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान कीजिए, इसको सेवा दीजिए, आपकी शरण में आया है। कौन सी सेवा चाहते हो? कि सेवा सहज रसाल। सहज सेवा चाहते हैं और रसाल सेवा चाहते हैं। रससिक्त रसात्मिका भक्ति चाहते हैं। सहज अचेष्टित जो हो, अपने आप जो हो, वो सहज, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करने। जैसे शरीर में इतने अंग हैं, आंख से आप चेष्टा करके देखते हो, नहीं इच्छा मत देखो। ऐसे हस्तकमल आपकी इच्छा हो तो चलाओ, मत चलाओ। आपकी वाणी आपकी इच्छा हो तो बोलो, मत बोलो। आपके पैर आपकी इच्छा हो, चलो मत चलो। तो ये सब चेष्टा करके करने होते हैं। लेकिन जो अपनी सांस की गति है, जो अपन श्वास रहते हैं, वो अचेष्टित है, उसके लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, अपने आप सहज से हो रहा है। तो जो ऐसी अचेष्टित क्रियाएं होती है, उसके बिना जीवित भी नहीं रह सकते। बोले इसको बंद कर दो भी,
2 मिनट में काम खत्म। तो ये अचेष्टित क्रिया, बोले इस प्रकार की आप अपनी सेवा दो कि जिसके बिना ही जीवित नहीं रह सके, और शायद जिसके लिए इसको प्रयास न करें। अचेष्टित, बिना चेष्टा के हर निश्चय आपकी सेवा में लग जाए और इसके बिना ये तड़फ उठे। बोले सेवा सहज और रसाल, और ये सेवाएं कैसी होनी चाहिए? बोले रसयुक्त। आपकी रसमयी लीलाओं की सेवा मांग रहे, रसयुक्त रसाल सेवाएं। चरण कमल की सेवा दीजिए। बोले ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं चेरो करी राखो घर जायो। आप इसको अपने घर जाए चाकर मान लेना। घर जाए चाकर यानी अपना निज दास मान लेना। दास तो सभी होती है, लेकिन निज दास मान लेना कि आपका निज दास है। बोले घर जाए चाकर कैसा होता है? जो राजा महाराजा घरों में होते थे पुराने जमानों में, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के सेवक होते हैं। उनके माता पिता उन्हीं के सेवक हैं, वो खुद उन्हीं के सेवक है, उनके होने वाली संतान उन्हीं की सेवक है। लेकिन जैसे आजकल घरों में जो नौकर रखते हैं, उनको तो अपना जितना सेवा बताई वो किया और उसका पैसा चुकाया और बात खत्म। फिर वो सुखी है दुखी है उसका कोई ब्यौरा नहीं, उससे मालिक को कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनको घर जाए चाकर कहते हैं, तो बोले इनको तनख्वाह नहीं चुकाई जाती। बोले इनकी सारी व्यवस्था जिम्मेदारी राजा की होती है। हर प्रकार की उनके घर बनाना, उनकी खान पीन की व्यवस्था करना, उनके वस्त्र आभूषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, सब राजा की जिम्मेदारी होती है। राजा सब कार्यों को संभालते हैं और राजा की उतरण ही वो घर जाए चाकर पहनते हैं और राजा का बचा हुआ उच्चिष्टि वो पाते हैं। तो दूसरे राजा के समान ही रहते हैं, तो उसको कहते घर जाए चाकर। तो ऐसे ही श्री भरदेवाचार्य जी महाराज युगल किशोर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको अपना घर जाया चाकर समझ लेना, ये आपका घर जाया चाकर है। बोले अभी तो दीक्षा हुई, अभी अभी दीक्षा ली है, मंत्र याद हुआ नहीं, को वैष्णवोचित शिष्टाचार किया नहीं, और अभी से घर जाया चाकर कैसे बन गया? बोले आज इसने दीक्षा ग्रहण की है, तो दीक्षा ग्रहण करने से बोले आज इसका पुनर्जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है। जब जीव दीक्षा ग्रहण करता है तो उसका पुनर्जन्म होता है, इसलिए गुरुदेव भगवान उसके पंच संस्कार करते हैं और उसके इसीलिए उसका नामकरण करते हैं। अमुक दास अमुक चरण, वैसे उसका नामकरण करते हैं कि इसीलिए उसका पुनर्जन्म हुआ है। तो आज उसका नया जन्म हुआ है, तो किस में हो गया? बोले हंस वंश में वो प्रकट हो गया, नया जन्म हो गया, वो हंस वंश में प्रकट हो गया। तो हंस वंश में प्रकट होने से तो हंस भगवान जी, सनकादि भगवान जी, नारद भगवान जी, निबार भगवान जी, बोले इसी परंपरा में ये दीक्षित हो गया, प्रकट हो गया। तो ये सब पीढ़ी दर वही उन्हीं के सेवक हैं। तो इसी में ये भी दीक्षित होने से ये भी घर जाया चाकर हो गया। तो चेरो करी राखो घर जायो। तब श्री भरदेवाचार्य जी महाराज इस प्रकार से मदन गोपाल से विनती की ली, तो युगल किशोर जी ने सुकृति प्रदान कर दी। बोले ठीक है। तो आचार्य जी प्रसन्न होकर बोले कि धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, और धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो। बोले तेरे माता पिता भाई बंधु सुत सब धन्य धन्य हो गए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, स्वर्गे स्थिता पितरोपि धन्या, एशाम कूले वैष्णव नाम धे। जिसके कुल में एक भी वैष्णव हो जाता है तो बोले 7 पीढ़ी तो अपने पिता के घर की, और 7 पीढ़ी आने वाली, 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी आने वाली, और 7 पीढ़ी अपने मामा पक्ष की, बोले 21 पीढ़ियों को उतार देता है। बोले वो जहां भी अपने कर्मानुसार कहीं भी हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, पितरलोक में हो, जहां पे भी हो, उनका वो उद्धार कर देता है। इसलिए कहने धनी धनी मात पिता सुत बंधु, और धनी जननी जिन गोद खिलायो। तुझे जन्म देने वाली माँ धन्य, तेरे पिता धन्य, और तेरी धाय माँ जिसने तुझे गोद में खिला वो भी धन्य धन्य हो गई, और तेरे बोले धनी सुत, बोले तुम सुत हो तुम भी धन्य हो गए, और तुम्हारे बंधु बोले वो भी धन्य हो गए। जो भी आपके संपर्क में है बोले सबका कल्याण हो गया, इससे सबको धन्य धन्य कह रहे हैं। धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो। अब कहने का आपके चरण कमल भी धन्य धन्य हो गए,
बोले क्यों? इस शरणागति रूपी तीर्थ में आप चल के गुरु महाराज के पास आए, इसलिए आपके चरण कमल भी धन्य धन्य है। और बोले धन्य गुरु जिन हरि नाम सुनायो। बोले तुम्हारे गुरु हमने आज तुमको हरि नाम सुनाया है, तो ये भी धन्य हो गए। और धन्य क्यों हो गए? तुमको मदन गोपाल ने शीघ्र ही अंगीकार कर लिया, अतएव हमारा गुरु होना सफल हो गया, धन्य हो गया। और इसमें पूर्वाचार्यों को भी संकेत किया, बोले सब धन्य धन्य हो गए। बोले इद जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पाया। अब इन सबके धन्याति धन्य कहते हुए अब उन जीवों की तरफ दृष्टि गई, बोले जो गोविंद से विमुख है, जो युगल किशोर जी की शरणागति ग्रहण नहीं करते, जो भगवत विमुख है, जो भगवान का भजन नहीं करते, उनको देख के आचार्य चरण खेद प्रकट कर रहे हैं। खेद क्यों प्रकट कर रहे हैं? बोले मनुष्य जीवन कोई ऐसे नहीं मिलता, ऐसा कोई सत्कर्म नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं कि जिसको करके मनुष्य जन्म प्राप्त हो सके। ये तो अकारण करुणा वर्णालय श्री सर्वेश्वर प्रभु की एकमात्र कृपा से ही मनुष्य जीवन मिलता है। अब ऐसे ही अकारण कृपा करके युगल किशोर जी ने मनुष्य जीवन दिया और इसको भी व्यर्थ गंवा दिया, उनका भजन नहीं किया। तो बोले 84 लाख योनि में भटका ये जीव, आत्यंतिक कष्ट के गर्त में उतरा, तो सर्वेश्वर प्रभु की दया आई। बोले ये कितना कष्ट भोग रहा है, क्यों ना इसको इस बार मनुष्य योनि में जन्म दूं, तो ये भजन करके अपना कल्याण कर ले। लेकिन वो पुनः इस अवसर को चूक गया, माया में फंस गया, भगवान को भूल गया, तो उसका वो जन्म व्यर्थ ही चला गया। तो ऐसा उसका जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इस तरह से देख के आचार्य चरण कह रहे हैं कि जे नर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पाया। अनेक जन्मों तक ये दुख हो गया। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप उसके लिए? बोले क्योंकि अकारण करुणा वर्णालय श्री सर्वेश्वर प्रभु ने इसको एक बार ये मौका दिया। अगर ये मौका चूक जाएगा तो फिर 84 लाख योनि, और 84 लाख योनि में कैसे कैसे जीव है जिनको देख देख के अपने को घृणा भी आती है, भय भी लगता है, लेकिन वो सब अपन बन चुके हैं। और फिर पुनः अगर भगवत भजन करके अपना भगवत भजन करके यदि आप भगवान के पास नहीं गए तो फिर इन्हीं 84 लाख योनि में आपको भटकना है। और ऐसा भी नहीं कि 84 लाख योनि में भटक के उसकी पूरी होके पुनरावृत्ति होके फिर आपका मनुष्य जन्म मिल जाएगा। कई बार पुनरावृत्ति होती रहेगी, जब तक पुनः सर्वेश्वर प्रभु कृपा ना करेंगे तब तक आप मनुष्य जीवन ले ही नहीं सकते। लेकिन यदि शरणागति नहीं है इधर में, और शरणागति लेके यदि आपका भजन पूरा नहीं बना, तो भी आपको बोले दूसरा जन्म मनुष्य योनि का ही होगा, ये निश्चित है। यदि आपका भजन अधूरा रह गया तो आपका दूसरा जन्म मनुष्य योनि में ही मिलेगा। आपको पुनः वही गुरुदेव भगवान कृपा करके आपको दीक्षा देंगे और आपका पुनः भजन करा के अपने साथ ले जाएंगे। बोले ऐसे शरणागति का महत्व। अब आप कह रहे जे नर विमुख भय गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो। बोले ऐसे ही जो ठाकुर जी के विमुख हैं, जो भजन नहीं करें, बोले ऐसे ही वो इन योनियों में भटक भटक के जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहेंगे और महान दुख को भोगेंगे। बोले अच्छा, जिन्होंने शरणागति नहीं ली वो ऐसे दुख भोगेंगे, तो जिन्होंने शरणागति ले ली उनको क्या मिलेगा? तो कह रहे वो मिलेगा वो तो देखा जाएगा। अभी तो कह रहे श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। बोले दीक्षा लेते ही हमने इसको निर्भय बना दिया, इसको अभय पद की प्रदान प्राप्ति करा दी। बोले संसार में तो किसी का भय नहीं, किसी से कोई भय नहीं मानना, किसी से कोई डर नहीं। बोले यहाँ की छोड़ो, वहां पे इधर तो अभी इस जीव का नाम रखा है अमुक दास या किशोरी शरण कुछ भी, और उधर अभी इस जीव को मंत्र भी याद नहीं हुआ, कोई वैष्णवोचित शिष्टाचार आचरण भी नहीं किए, केवल अमुक दास रखने मात्र से तुरंत यमराज जी डर गए और अनुचरों से बोले अमुक प्राणी भगवत दास हो गया, अतः अपने दफ्तर से उसका नाम शीघ्र काट दो। दास कहते ही यमराज के दफ्तर से नाम कट गया, अब उसका नाम भगवत धाम मिल गया।
बोले ऐसे परम कृपालु दयालु और युगल किशोर जी। तो श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। अब भगवान की उपयुक्त वर्णित सब शरणागति या अन्य जितनी भी शरणागति देखने में आती है, पहले जितनी भी 6 शरणागति का वर्णन किया, निमि महाराज की शरणागति का वर्णन किया, फिर ठाकुर जी की उद्धव जी के प्रति शरणागति का वर्णन किया, फिर गीता जी की शरणागति का वर्णन किया, अब श्री भरदेवाचार्य जी महाराज की शरणागति का वर्णन किया। अब जो भी भगवान की जितनी भी शरणागति है, बोले वो सब कुछ न कुछ हेतु विषय, कौन कोई हेतु लिए। जैसे पूर्वोक्त षड विधों में अनुकूल का संकल्प करना और प्रतिकूल का निषेध, ये 6 प्रकार के हेतु उसमें बताए गए। और महाराज निमि की शरणागति में यह करना बाकी है, ये आगे और करना है, ये नहीं करना है, ये आवश्यक है इत्यादि, इसमें ये हेतु है। उद्धव जी की शरणागति में ठाकुर जी कह रहे हैं तुम इस प्रकार से मेरे अनन्य हो जाओगे, तुम निर्भय हो जाओगे, उसमें भी हेतु है। और अर्जुन की शरणागति में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, यह भी हेतु है। और मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इसमें भी जितनी बातें आई है वह सब आनुषंगिक रूप से हेतु है। अब बताते हैं धाम की शरणागति। कहते हैं कि धाम की शरणागति जो अब नीचे दिखाई जा रही है, इसमें वृंदावन के समान उदारता, दयालुता, सुलभता और शरणागत वसला जैसी देखने में आ रही है, वैसे भगवान की शरणागति कहीं भी देखने में नहीं आती। बोले ऐसी क्या विशेषता है? क्योंकि वृंदावन धाम की शरणागति सर्वदा अहेतु की है, कोई कारण नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, अहेतु की कृपा करते वृंदावन धाम। बोले परम उदार है, ये नहीं देखते कि जीव पात्र है का पात्र, इसको शरण देना चाहिए कि नहीं। जो भी वृंदावन धाम की शरण में आ गए इतने उदार, बोले उसको युगल किशोर जी को मिला ही देते। परम दयालु, दया के सागर और सबको सुलभ। आ जाओ वृंदावन में, बस होगी शरणागति, इतनी सुलभ। ऐसे दयालुता, ऐसी उदारता, ऐसी कृपालुता बोले कहीं भी देखने में नहीं आती। अतः शरणागति सर्वथा वृंदावन धाम की हेतु की है। बोले कैसे है कि श्यामा श्याम स्वरूप सर परिस्वारथ विसर्योज, जाको मन आनंद गन वृंदा विपिन हरियोजु। जाको मन वृंदा विपिन हरियो, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वारथ विसर्यो, निरख निकुंज पुंज छवि राधे कृष्ण नाम उर धर्यो, जय श्री भट्ट राधे रसिक राय ताहि सर्वस दे निर्यो। जाको नाम ही लेत सन देत युगल निजकूल, जय जय वृंदावन जुहे महा आनंद को मूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जु प्रणय रति युगल किशोर देत निजकूल। शरण आए पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जान वृंदावन शिवट रज पे वारी कोटि मुख। बोले जिस किसी भी भाग्यवान के मन को श्री वृंदावन में हठात हरण कर लिया और श्यामा श्याम के स्वरूप सरोवर में निमग्न कर दिया। जब वृंदावन धाम जब किसी का मन हरण करते हैं तो उसके मन को हरण करके युगल किशोर जी के स्वरूप सरोवर में निमग्न कर देते हैं। फलस्वरूप अन्य सभी स्वार्थों को सर्वथा भूल जाता है। जब वृंदावन धाम पे किसी के कृपा करते हैं, उसकी अपनी शरण प्रदान करते हैं, तो उस जीव का मन बरबस हरण करके युगल किशोर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और अन्य सब, उसके बाद में वो जीव अन्य सब स्वार्थों को सर्वदा के लिए भूल जाएगा। उसको कोई भी अपनी स्वार्थ सिद्धि याद नहीं रहेगी और सबको भूल करके निवृत्त हो जाता है। और उसको यह भी भान नहीं रहता है कि मैं साधक हूं या सिद्ध हूं, मैं भक्त हूं अभक्त, मैं सफल हूं या असफल, बस वो तो कृतार्थ हो जाता है। इसलिए वह निकुंज मंदिर की छवि पुंज उन श्री राधा कृष्ण को निरखते ही हृदय में उनका ध्यान। अब जैसे ही वो युगल किशोर जी को निरखेगा, निकुंज की छवि को, बोले निरंतर उनकी छवि को निरखते रहता है और हृदय में तो उनका ध्यान बना रहता है और मुख से अजर से धारा श्री राधा 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 रटता रहता है। इसके अलावा अन्य सब स्वार्थ सिद्धियों को भूल जाता है। इस महामधुर रसमय अवस्था को देखकर श्री भरदेवाचार्य जी महाराज गायन करते हैं तो जय श्री राधे रसिक राय
अर्थात प्रियालाल उस महाभाग के हाथ में अपनी केली कोश की संपत्ति सौंपते थे। बोलो जिसपे वृंदावन धाम में कृपा करते हैं, जो वृंदावन धाम की शरण में आते हैं, उस पे वृंदावन धाम कृपा करते हैं, तो उसके मन को बरबस हरण करके प्रियालाल के चरणों में लगा देते हैं और वो फिर वो साधक अपने सदा के लिए अपने स्वार्थ सिद्धियों को भूल जाता है और निरंतर नित्य निकुंज की माधुरी को निरखते हुए अपने मुखारविंद से अजस्र धाराशी राधा 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 रटता रहता है। जब ऐसे साधक निरंतर नाम जापक साधक करता रहता है, बोले उस साधक के हाथों में युगल किशोर जी अपनी केली केश की कुंजी सौंप देते हैं और फिर सर्वथा उसके अधीन हो जाते हैं और आप निश्चिंत हो जाते हैं। फिर तो जैसा वो कहे, जैसा वो करे, वो युगल किशोर जी करते हैं। बोले करे लाडली लाल सो हम गावे, कदाच के चूक हो जाए तो हम गावे सो करे लाडली लाल। बोले ऐसे सर्वदा अधीन हो जाते हैं, तो जैसे वो कहे वैसा करने लगते हैं। जब वो सुलाएगा, बोले पोड़न को समय सो जाओ। कभी युगल किशोर जी के कहीं भी वाणी में नहीं आएगा कभी समय नहीं होगा, अभी शयन नहीं करेंगे, तुरंत शयन कर जाएंगे। सख्या ने गाया, बोले पोड़न को समय भयो, अब आप शयन कीजिए, तुरंत शयन। फिर जगाते कब आप जगने का समय हो गया, आलस तजिए, तुरंत जग के विराजमान हो जाते हैं। बोले जय जय मंगला कुंज में पधारो, तुरंत मंगला कुंज में पधारते हैं। जैसे जैसे सखियां कहती है, बोले ऐसे ऐसे युगल किशोर जी सुलावे तो सोए, जगावे तो जगे, पवावे तो पावे। आप कहेंगे बोले नहीं सगिन सभा का आयोजन है, चलिए वहां पे सब नृत्य करिए, गाइए, तुम नृत्य करेंगे। बोले आप अब गाइए तो गाएंगे वहां पे। बोले ऐसे श्रद्धा अधीन हो जाते हैं उस महाभाग के। बोले क्यों न हो, वो वृंदावन धाम की शरणागति ग्रहण की उस साधक ने, और वे वृंदावन क्या है, जय जय वृंदावन आनंद मूल, महा आनंद को मूल, तो क्यों न हो। अर्थात आनंद स्वरूप श्री लाल जी और आनंद वही जिसमें आला स्वरूप जहाँ किशोरी जी हो, तो ये दोनों ही इच्छा स्वरूप इनकी सखीगण है और यहाँ नित्य विहार निरंतर हो रहा है, जिससे इन सब का आनंद विस्तार पूर्वक फैल रहा है। बोले इन सब बातों के मूल कारण बोले श्री वृंदावन धाम ही तो है। यदि वृंदावन धाम न हो तो ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। सेवा सामग्री के रूप में तो श्री वृंदावन धाम ही है। तो सारी लीलाएं वृंदावन धाम की वजह से हो रही है। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जय जय वृंदावन आनंद मूल। इस प्रकार वृंदावन जो ही नाम साधक ने लिया, नाम लेत पावत जो प्रणय, जैसे ही साधक ने वृंदावन धाम का नाम लिया, वृंदावन वृंदावन रटने लगा, या एक बार ही बोले वृंदावन, या बार बार भी नहीं कह रहे, नाम लेत, एक बार भी जिसने वृंदावन ऐसे अनुराग पूर्वक जैसे उसने नाम लिया, बोले पावत प्रणय रति। बोले जो ही इस पावन नाम का साधक ने उच्चारण किया, तभी उसके हृदय में प्रेमांकुर तत्काल उदय हुआ और उसे प्रेम प्राप्ति के साथ भाव की उपलब्धि होकर युगल के परस्पर प्रेम पुत प्रगाढ़ भावों की जानकारी सम्यक प्रकार से उसे हो गई। बोले ये धाम की तो कृपा है, ये धाम की शरणागति, धाम ने उसको इस तरह से बना दिया कि वो युगल किशोर जी के हृदय की बात को जानने लगा। और युगल सरकार भी उस परम सौभाग्यशाली को सदा सर्वदा के लिए अपने पास में रख लेते हैं। बोले अब तू अपने मेरे पास में बैठ। तो श्री वृंदावन की शरण में आते ही जन्म जन्मांतर की समस्त भूलें मिटकर राधा माधव तुरंत ही मिल जाते हैं। बोले वृंदावन धाम में आने मात्र से बोले युगल किशोर जी तुरंत उसको मिल जाते हैं। बोले कैसे मिल जाते हैं उसको? वृंदावन में तो हर प्रकार के जीव रहते हैं, पापी भी रहते हैं, दुराचारी भी रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने एक बार वृंदावन धाम में अपना देहपात कर लिया, बोले निश्चित रूप से उसका पुनर्जन्म पुनः वृंदावन धाम ही होगा। यदि वो कैसा भी कर्मों के अनुसार है, कैसा भी वो पापी है, दुराचारी है, अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि भी वो जन्म लेगा, वो योनि उसकी वृंदावन धाम ही होगी। यदि वो पापी है, उसके दंडों का फल देने के लिए भी वो बोले भूतेश्वर जी वृंदावन धाम में ही आएंगे, उसको यहाँ से मथुरा तक नहीं ले जा सकते, क्यों? उसने देहपात वृंदावन में किया है, उसका दंड विधान वृंदावन में होगा। अब मान लो उसका ऐसे अपना दंड विधान होते होते पुनः वो मनुष्य जन्म में आया, तो वो ही गुरुदेव भगवान उसको कृपा करके
कोई न कोई संत उस पर कृपा करके पुनः उसके ठाकुर जी की शरणागति प्रदान करके बोले उसको भजन करा के साथ में ले जाएंगे। किंबा वो किसी भी अवसर में वो इस प्रकार से नहीं करता, चूक जाता है। बोले चूक जाता है तो उसको क्या करते हैं, बोले वृंदावन धाम में बार बार जन्म लेगा और बार बार अपने कर्मों के अनुसार योनि में भटकेगा। लेकिन जिस समय युगल किशोर जी यहाँ पे पुनः प्रकट होंगे उसमें अपनी कृपा दृष्टि से उसको निर्मल स्वच्छ बना के अपने साथ अपने धाम को ले जाएंगे। तो जिसने एक बार वृंदावन धाम में अपना देहपात कर लिया बोले उसको तो निश्चित युगल किशोर जी मिलेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसे बोले सौभाग्यशाली को सर्वदा के लिए युगल किशोर जी अपने पास रख लेते हैं। बोले श्री वृंदावन की शरण में आते ही जन्म जन्मांतर की समस्त भूलें मिट गई और उसको तुरंत ही राधा माधव मिल गए। मिट्टी अनेक जन्म की भूल। वो क्या भूल कर रहा था, बोले मानस देह पाकर की ऐसे सुलभ वृंदावन को वो वृंदावन धाम की शरण ग्रहण नहीं कर रहा था। लेकिन जो ही उसने वृंदावन धाम की शरण ग्रहण की बोले उसके जन्म जन्मांतर की भूलें मिट गई। अब उसको निश्चित रूप से युगल किशोर जी मिलेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। इस प्रकार सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन चंद्र को शरणागत वत्सल का। बोले सर्वोपरि श्री धाम वृंदावन जो है बोले शरणागत वत्सल है, परम उदार है, सर्व सुलभ है एवं अत्यधिक कारुणिक समझकर बोले परम उदार जो इसके पात्र नहीं है उसको भी संपत्ति देते हैं वो युगल किशोर जी की रूपी। तो बोले ऐसे वो परम उदार है। परम उदारता और सहज उदारता, जो उदारता किए बिना रह नहीं सकते बोले वो सहज उदार। बोले स्वामी जी हमारी सहज उदार है, परम उदार है। ऐसे वृंदावन धाम सहज उदार है, परम उदार है। अब परम उदार बोले किसी को कोई चीज की आवश्यकता है और आपके पास है आपने उसको दे दी, ये उदारता? बोले कतई नहीं, ये उदारता नहीं है, ये तो उसको आवश्यकता थी और आपने दे दी। लेकिन किसी को वो चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप फिर भी उसको दे रहे हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी उदारता झलक ही देती है। लेकिन परम उदारता तो वो है वो उसके पात्र नहीं, उसको उस चीज की आवश्यकता नहीं, वो उसके बारे में जानता नहीं, वो चाहता भी नहीं, लेकिन जबरदस्ती उसको दे रहा कि तू समझता नहीं इस चीज को, ये है क्या, तू ले। बोले वो है परम उदारता। तो ऐसे परम उदार पूर्ण वृंदावन धाम और सर्वसुलभ। देखो जब भगवान की शरणागति लेते हैं उसमें अनेक प्रकार के नियम होते हैं। ऐसे आपको कंठी बांधनी पड़ेगी, तिलक धारण करना पड़ेगा, ऐसे आपको इतनी माला जप करनी पड़ेगी, इस तरह से आपको उठना पड़ेगा, ये आपको निषेध वस्तु त्याग करनी पड़ेगी, ये खाना, ये नहीं, अनेक प्रकार। लेकिन वृंदावन धाम तो सर्वसुलभ, कैसा भी जीव है, पापी है, दुराचारी, कैसा भी आके रज में पड़ जाए बस फिर राधा राधा नाम के जैसे धारा करे। बोले युगल किशोर जी तुरंत उसको अपने पास रख लेते हैं और अत्यधिक कारुणिक, बोले अति की करुणा के वशीभूत होकर वृंदावन धाम उसको इस प्रकार युगल किशोर जी की प्राप्ति कराते हैं। बोले ऐसे वृंदावन धाम पे रज पे वारी कोटि मुकुट। बोले आपकी कोमलता पे मखतुल रेशम के वस्त्र वार के फेंक दो और आपकी इस महानता पे करोड़ों करोड़ों यज्ञों के फलों को वार वार के फेंक दो। ऐसे रसगन श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री वृंदावन धाम की उत्कृष्टता एवं उदारता का वर्णन करते हुए रसिक गोविंद देव जी महाराज कहते हैं कि परम रम्य घन चिदानंद सर्वोपरि सोहे और यद्यपि युगल रस के लिकाज जड़वे मन मोहे। अर्थात बोले वास्तव में तो वृंदावन धाम सदचित आनंद स्वरूप है, सदानंद स्वरूप है और ये तीनों ही पदार्थ सदचित आनंद तीनों ही पदार्थ घनीभूत होकर श्री वृंदावन धाम के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। लेकिन आपने निज हृदयांचल में युगल स्वरूप की श्यामा श्याम की रसमय के लिए संपादन कराने हेतु बोले रसगन विग्रह श्री वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम का रसगन विग्रह है। लेकिन युगल किशोर जी की जो लीला अपनी गोदी में अपने आंचल में कराने के लिए आपने धाम का स्वरूप धारण कर लिया, बाकी वास्तव में आप रसगन विग्रह है। युगल स्वरूप सखीगण और उनकी रसकैली के कारण आपने जड़ अर्थात मूल कारण भूत धाम का स्वरूप धारण कर लिया और उसमें लीला विहार करवा रहे और सबके मन को मोहित कर रहे और कह रहे सदानंदमय गणमय परम रमणीक सर्वोपरि होते हुए भी युगल की रसकैली बोले अर्थात प्रकट वृंदावन धाम, क्योंकि वृंदावन धाम यही है, कोई अन्यत्र आकाश में नहीं है, यही है, यही है, यही है। भूल भर मौन को
भूल भर में ते भव भटकी मरी हो। बोले वृंदावन धाम यही है। तो बोले ऐसे वृंदावन धाम में, प्रकट वृंदावन धाम में बोले राधा माधव, श्री बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमन जी और श्री गोविंद देव जी, बोले आदि इन सब प्रकट सेवाओं के स्वरूपों को प्रकट लीला संपादन के करने हेतु बोले दृश्यमान है। बोले और रसिक जनों के कारण आप प्रकट वृंदावन इस प्रकार से दृश्यमान हैं। और इस धाम का स्वरूप जड़ होकर पापी, शापी, दुराचारी, अत्यंत घृणित क्रमी को भी आपने शरण दे रखी और उनके दोषों को तरफ ध्यान न देकर उनको निरंतर आश्रय प्रदान करते हैं। बोले ऐसी महानता, ऐसी परम उदारता, ऐसी कारुण्यता, ऐसी वात्सलता बोले और कहीं देखने में नहीं आती। ऐसे महान उदार, सर्वथा हेतु रहित, कोई कारण नहीं, सर्वथा हेतु रहित शरणागति के प्रदाता विपिन राज को छोड़कर और कोई है ही नहीं। ऐसी शरणागति तो बोले विपिन राज ही दे सकते हैं। किसी भी भगवत स्वरूप में और शम्स युगल में भी इतनी उदारतापूर्ण शरणागति घृणित प्राणी को इस मलिन देह में गोद में बैठाकर बोले वृंदावन धाम ऐसे घृणित जीवों को, घृणित प्राणियों को अपनी गोद में विराजमान कराते हैं। बोले ऐसा कहीं देखा? ऐसे गोद में बिठाकर प्रदान करने की क्षमता देखने में नहीं आती। इसलिए इसी धाम की शरणागति ही सर्वोपरि एवं सुलभ है। यही बात श्री नंदास जी ने भी अपनी रास पंचाध्याय में कही है। बोले श्री वृंदावन चिदगन कछु छवि बरने न जाई, कृष्ण ललित लीला के काज धरी रहो जड़ताई। बोले वृंदावन धाम तो सदानंद गण है, इसकी छवि का कौन वर्णन कर सकता है? कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन युगल किशोर जी की ललित लीलाओं के कारण इन्होंने अपना जड़ रूप धारण कर रखा है। नहीं तो रसगन विग्रह श्री वृंदावन धाम है। अब वृंदावन धाम की कोटि कोटि चिंतामणिमय परम दिव्य भूमि है। बोले रसगन विग्रह वृंदावन धाम है। जब आपने धाम का स्वरूप धारण किया युगल किशोर जी को अपनी गोदी में रसकेली कराने के लिए, तो आपका धाम का स्वरूप बता रहे कैसे एक कोटि कोटि चिंतामणिमय परम दिव्य भूमि है। परम दिव्य भूमि को कोटि कोटि चिंतामणि क्यों कहा? बोले यहाँ का एक रजकण भी आपको प्रिया को प्राप्ति कराने वाला है। ऐसी सामर्थ्य इस रजकण में है कि एक कण की भी आप अच्छी तरह से स्मरण करके उनका चिंतन करके कहो मुझे प्रिया की प्राप्ति हो जाए। बोले निश्चित रूप से इसलिए निरंतर रज का सेवन करना है, इसलिए रज का तिलक धारण करना, रज का पान करना है। मंगल विग्रह पे रज लगाते हैं इसलिए महापुरुष। ऐसी रज की महिमा और जिसमें प्रत्येक लता वृक्ष कल्पतरु है। बोले वृंदावन की प्रत्येक लता, वृंदावन का आक धतुरा भी कल्प वृक्ष है, वो भी प्रिया प्राप्ति कराने में सामर्थ्यवान है। बोले वृंदावन कोई और नहीं, यही है, यही है, यही है। ये वही वृक्षावली है जो अपने को दिखाई दे रही है, जो प्रियालाल इसमें विहार करते हैं। ये वही वृक्षावली है। बोले दिव्य वृक्षण की शोभा बनी सार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार। बोले वही लता पता है जिसको प्रिया जी अपने आंचल से पहुंचती है, जिनके नीचे विहार करती है। बोले इसीलिए महापुरुष इन्हीं लता पताओं के नीचे बैठ के भजन करते रहते, इन्हीं लताओं के नीचे बैठ के पाठ करते हैं। ये लताएं कल्पतरु है। इन लताओं को नीचे बैठ के जिन वस्तुओं के आप चिंतन करोगे वो आपको सम्यक प्रकार से मिलेगा और आप निकुंज और प्रिया जी का चिंतन करोगे, निश्चित रूप से इसी जन्म में आपको प्रिया मिलेगी और निकुंज मिलेगा। ये लताओं की, इसलिए प्रत्येक लता कल्पतरु है, कल्प वृक्ष के समान है। जो जो आप चिंतन करोगे निश्चित रूप से आपको मिलेगा। यदि प्रिया की प्राप्ति करनी है तो आपको लालसा की अनंतता जरूर रखनी होगी। यौनिक इन वृक्षों लताओं के नीचे विराजमान होके आप कोई सांसारिक चिंतन करने लगे, धाम की शरणागति लेके यदि सांसारिक चिंतन करने लगे तो पहले आपको वो ही प्रदान होंगे जो सांसारिक चिंतन आप कर रहे हैं। इसलिए अपना चिंतन की अनंतता रखो। चिंतन केवल प्रिया लाल का हो, लालसा की अनंतता रखो कि हमारी लालसा केवल प्रिया चरणों की प्राप्ति के अलावा हमारे हृदय में और कोई लालसा नहीं है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन कलहत प्राणी है, कहीं न कहीं अंकुर फूट आता तो रोज प्रिया से प्रार्थना करो। और कहते हैं जो करे मंगला कभी न हो कंगला, वो उन्हीं लोगों के लिए। ये सांसारिक पदार्थ की कंगले और धनी की बात नहीं है। बोले जो मंगला में सर्व प्रातःकाल युगल किशोर जी की मंगला करा के और विनती कर दे कि हे प्रिया मुझे अपने चरणों में रख लेना, इसी जन्म में मुझे अपनी किंकरी बना लेना। बोले निश्चित प्रिया जी इसको प्रदान करती है।
इसलिए कहते हैं वो कंगला नहीं होता, उसको निश्चित प्रिया जी मिल जाएगी। जिसको प्रिया जी मिल गई, परम धन मिल गया, परम नाम मिल गया, उसके अलावा और क्या चाहिए उसको। बोले ऐसे यहाँ की कल्पतरु और श्याम युगल किशोर जी उसको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यदि वो युगल किशोर जी का चिंतन मनन ध्यान करते हैं तो युगल किशोर जी भी उसकी प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इसलिए मन की अनंतता रखना बहुत जरूरी। अपने मन को साध के रखो कि प्रिया चरणों को छोड़ के और कोई लालसा ना हो मन में और कोई चीज आए नहीं। और अपनी अहेतु की अनुकंपा के अधीन होकर आश्रित साधक को श्री युगल के चरण कमलों की सेवा प्रदान कर देते हैं। ये धाम की अहेतु की अनुकंपा है। ऐसी अहेतु अनुकंपा बोले उस अनुकंपा के अधीन वृंदावन धाम है। इसलिए बोले उस साधक को, उस आश्रित को बोले निश्चित रूप से युगल किशोर जी की सेवा संपादन कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री धाम वृंदावन जीव की हेतु रहित विशुद्ध शरणागति प्रदान करके सकल सिद्धि के देने वाले सर्व शिरोमणि स्वरूप है।